हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज टीजीटी 2021 का आंसर की डिस्कस करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका पेपर इतना अच्छा आया कि मुझे भी बहुत खुशी हुई। और जिसको लगा कि आपको बहुत हेल्प मिली है प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। चलो हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब दीपचंदी ताल उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना या फिर ठुमरी? क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने डायरेक्ट दिए हैं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ठुमरी। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था जब मैंने ठुमरी बताया था आपको, ठीक है। और दूसरा आता है रे कोमल, गा कोमल, रे कोमल और सा। ये संगति किस राग की है? रे कोमल, ग कोमल, रे। ये तो रेगा रेसा आपको पता ही है किसकी आती है, रेगा रेसा तोड़ी की है ना। ये भी क्वेश्चन एक तरह से ये क्वेश्चन मैंने क्विज में पूछे हैं। धिन तिरकिट धिन्ना तुन्ना कत्ता तिरकिट धिन्ना धिन धिन्ना, ये किस ताल के बोल रहे हैं? ये भी आपको पता ही है, सिंपल सी ताल है, आड़ा चौताल है ना। इसके ये भी क्वेश्चन मैंने एक तरह से आपको वैसे तो नहीं कराया लेकिन समझा दिया था। सूल ताल का प्रयोग किस गायन शैली में करते हैं? ख्याल में, ध्रुपद में, धमार में या फिर ठुमरी में? ये भी आपको पता है। ध्रुपद जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था मैंने बताया था कौन कौन सी ताल में गाया जाता है। और अगला आता है कौन सी जोड़ी सही है? आपको पता ही है, वक्र अनुवादी नहीं होता, वादी अनुवादी होता है, सॉरी विवादी अनुवादी होता है। और पूर्वांग उत्तरांग जो होएगा इसका सही होएगा। अलंकार और सरगम नहीं होता, ये भी सही है। इससे आपको तो देख के पता चल रहा है। अब ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, शारंगदेव मार्ग संगीत और देशी संगीत के अंतर्गत कितने रागों को रखा है? ये क्वेश्चन भी हमारा कराया हुआ है ना। तो इसका आंसर जो था वो था 264। अरे मैं आपको एक बात बता दूं, हम ना अभी पीजीटी के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं जिसका प्राइस 800 रुपये है, जिसमें 5 दिन में आपको 1.5-2 घंटे की क्लास दी जाएगी। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना जल्दी से करा लो। भरत की सारना शुद्ध चतुष्टय में वीणा का प्रयोग 2 वीणा, सही बात है, एक चलती एक अचलती है ना। विद्यारण्य का समय क्या था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये मैंने नहीं बताया आपको। 7वीं, 14वीं, 13वीं या 17वीं शताब्दी? 14वीं था इसका आंसर। उसके अलावा अगला आता है ओमकार ठाकुर किसके शिष्य थे? अब आपने ओमकार ठाकुर की जीवनी देखी तो आपको पता होगा किसके थे वो। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के थे ना। विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जीवनी में भी मैंने इनके शिष्य का नाम दिया है। और ध्रुपद के कितने विभाग होते हैं? ये क्वेश्चन भी हमारा आ गया, वही है ना, स्थायी, अंतरा, संचारी या भोग आ गया ना। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वर्तमान आधुनिक काल में 2 थे, वो आधुनिक का नहीं पूछा इन्होंने। अब आता अगला, पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ये तो आपको पता ही है, संगीत परिजात ग्रंथ मैंने समझाया था आपको अहोबल का। ये क्वेश्चन तो हमने उसमें क्विज में डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा सुशीर वाद्य है? ये तो आपको पता चल ही रहा है, हारमोनियम का कितनी बार जिक्र हुआ है। हारमोनियम की अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। ये भी क्वेश्चन हमारा है, बताया हुआ आ गया। अगला क्वेश्चन आता है तबले के मुख्य वर्ण कितने हैं? अगर तबले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखिए तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया है, कायदा, रेला, सब पलटा, सब कुछ ये डिस्कस किया है। तो इसमें पता ही आपको 10 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सा नी सा मगा मगा रे सा, ये किस राग के स्वर है? आपको पता है, मैंने आपको मियाँ मल्हार और भीमपलासी राग भी समझाई है, ठीक है। और राग भूपाली क्या है? ये भी क्वेश्चन हमारा आ गया। भूपाली और देशकार के बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी है, थाट क्या है और क्या है। तो ये औड़व का था ना भूपाली, इसकी संप्राकृतिक राग देशकार थी। अब ये होमफीत शब्द किससे संबंधित है? अब मैंने ये आपको गमक बताई थी, उसमें बताया था ना मैंने आपको होमफीत का। ये थोड़ा सा वर्डिंग टाइपिंग गलत हो गई, गमक है इसका आंसर। बहुत अच्छा लगा मुझे, पेपर इतना प्यारा आया। कर्नाटक संगीत की खरेर प्रिया के समान हिंदुस्तानी कौन सा राग था? अब ये देखो, ये भी मैंने कराए हैं आपके, है ना। आधुनिक अपने यहाँ की और वहाँ की दक्षिणी संगीत की वो तालों में तुलना, ये काफ़ी था। काकू के कितने प्रकार है? काकू पर भी वीडियो बनाई थी, मेरी सिस्टर, बड़ी वाली सिस्टर ने बनाई थी। काकू के कितने प्रकार माने थे? क्षेत्र काकू, वो 6 है ना। अगला क्वेश्चन हमारा था अंश स्वर से क्या तात्पर्य? ये तो पता ही था आपको, वादी बोला जाता है अंश स्वर को, राजा भी बोला जाता है, ग्रह स्वर भी बोला जाता है, तो ना इसका आंसर क्या था? वादी था। ग्रह स्वर आता तो भी वादी बढ़ते। अब धा दिन ना धा तिन्ना, ये पहचान करना। अभी आपको पता चल ही रहा है, दुगुन है, 2 वर्ड लिए हुए हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लिए हुए हैं वर्ड। दुगुन की भी मैंने आपको बताई थी कैसे करनी है। अब ये क्रॉस चिन्ह किसका था? ये आपको पता ही है, द्रुत लघु। अब ये वाली वीडियो कर्नाटक संगीत पद्धति की मैंने बनाई थी, उसमें चिन्ह सारे दिए हुए हैं, ये वाले काकपद का था, है ना। अब आता है खुले बोलों की प्रचलित ताल क्या है? 3 ताल, रूपक, चौताल या फिर 1 ताल? खुले बोलों की, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। चौताल है, 1 ताल तो नहीं है, 3 भी नहीं है, रूपक भी नहीं है। अब रागों की उपजातियाँ कितनी हैं? आपको पता ही होगा ना, रागों की उपजातियाँ 9 है ना। ओढ़व, शाढ़व, 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 संपूर्ण, संपूर्ण, ऐसे करके कुछ करोगे आप तो 9, ओढ़व, संपूर्ण, ऐसे करके 9 निकलेंगी। अब षड्ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर है? आपको पता ही है पंचम किस श्रुति पर है। एक चढ़ता है, एक उतरता है, मध्यम ग्राम में आता है ना, एक उतर के 16वीं पर आ जाता है मध्यम ग्राम में। अब गज झंपा ताल में कितनी मात्राएं? गज झंपा ताल का भी मैंने आपको समझाया था, ये मैंने पीजीटी वाले पेपर में समझाया था। लेकिन
16, 17, 14 या 15? 15 है ना, इसका 15 था। अब सरगम गीत का, ये देखो सरगम गीत का भी आ गया ना क्वेश्चन, ये वाला भी मैंने आपको समझाया था। सरगम गीत का दूसरा नाम आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते हैं? और स्वर मालिका बोलते हैं ना, सी आंसर सही। शिव श्रृंगार तो वाद्य है। और 7/27 में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1901, 1913, 1918 या 1926? ये तो पता ही था आपको, 1918 में हुई थी। ये भातखंडे की अगर आपने देखी है तो उसमें लिखा ही हुआ है मैंने। अब राग असावरी का समय, अब राग असावरी भी समझाइए मैंने आपको। ये टीजीटी का जो पेपर था उसमें समझाया था मैंने राग असावरी का, वादी संवादी सब बताया था। तो दिन का तृतीय द्वितीय पैर था ना। अगला था एक ताल और चौताल के बीच किसका अंतर है? अब देखो किसका अंतर है, मात्रा सेम है, विभाग भी सेम है, ताली खाली भी सेम है। फ़र्क किस चीज़ का था? ठेके का ही तो फ़र्क है ना, वर्डिंग तो डिफरेंट ही है उसकी। ये भी इजी क्वेश्चन हो गया, कोई टिपिकल नहीं था। अब देखो 15 प्रकार किस में मिलते हैं? मैंने आपको बताया था ना, सैन्य घराने में 20 थे, अहुबल ने सैन्य घराने में 25 थे, 20 अहुबल ने 20 माने हैं। दक्षिण संगीत में 10 थे, तो रत्नाकर ने कितने माने थे? 15 माने थे ना। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पिक किया था। अब देखो कौन सा आश्रय राग, मैंने आपको ये बताया था आश्रय राग वो होता है कि भाई जो अपने ही थाट से आया हो। तो पता चल ही रहा है पूर्वी ही है थाट हमारा, बालकों से कोई थाट नहीं होता, भोपाली कोई थाट नहीं होता, है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा था धमार ताल की खाली की मात्रा क्या है? धमार ताल की खाली की मात्रा 9, 10, 8 या 7? खाली की बतानी थी आपको। इसमें तो 8 था इसका आंसर, है ना, 8वीं पर थी खाली की मात्रा। अब देखो संगीत रत्नाकर पर टीका। अब ये संगीत रत्नाकर की जीवनी अगर आपने देखी थी शारंग देव की, तो उसमें मैंने लिखा था ये कल्लीनाथ। जिसको सच में अच्छा लगा ना पेपर, प्लीज़ एक बार बताना ज़रूर। मूर्छना पर भी बताया हुआ है, मध्यम ग्राम की मूर्छना थी। इसके देवताओं के जब मैंने नाम बताए थे आपको, तो अब आपने पढ़ा ही होगा ये, है ना, तरीके से बताया था मैंने। अब कौन सा आश्रय राग नहीं है? ये भी आश्रय राग में कौन आ गए कि भाई कौन सा? काफ़ी है, दरबारी कोई आश्रय राग नहीं होता। भैरव है, असावरी भी आश्रय राग है ना। काफ़ी कोई, दरबारी कोई नहीं है। अब उत्तरायता था 36, हमारा क्या था? उत्तरायता क्या है? ये मूर्छना थी। अब मैंने कुछ क्वेश्चन ना इसमें डायरेक्ट आंसर दिए हैं इसमें, तो हमें तो सिर्फ आंसर ही देखने हैं ना। नी पा मा ग म रे सा, यह संगति किसकी थी? सारंग की, कानड़ा की, बिहाग की या मल्हार की? कानड़ा की थी। ये कानड़ा मैंने बताई भी थी आपको, दरबारी कानड़ा को कर्नाट भी बोलते हैं। अति इष्ट स्वर कौन सा है? इष्ट और अनिष्ट पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अति इष्ट पर भी है, अति स्वारे भी बोला जाता है इसको। कौन सा था ये? माँ था, है ना। इसको अति स्वारे भी बोला जाता है, और भी एक इसका नाम है। अब 9वीं श्रुति कौन सी है? 9वीं श्रुति देखिए, तीव्रा, कुमुदिनी, मंदा, छंदवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका। वर्जिका है ना 9वीं। अब अगला आता है सारणी चतुष्टय का उद्देश्य क्या था? यही तो था ना, 22 श्रुतियों को सिद्ध करना है। ये आंसर सीधे सीधे दिए हैं कुछ मैं बता रही हूँ आपको। जिसको अभी पीजीटी का लेना है कोर्स, प्लीज़ आप आज ही रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि कल से हम 2-2, 2.5 घंटे की क्लास देंगे। किसने मतभेदों को दूर करने के लिए 5 संगीत सम्मेलन कराए थे? भातखंडे जी ने तो कराए थे। संगीत सम्मेलनों के बारे में आता है ना उनका। अब उत्तर भारतीय संगीत का शुद्ध नहीं कर्नाटक संगीत की किस स्वर के समान है? ये मैंने आपको कंपैरिजन बताई थी ना, उत्तर भारतीय संगीत की और कर्नाटक संगीत की। तो काकली नहीं है ना, हमारे जो शुद्ध स्वर थे उनके वो कोमल पड़ जाते हैं। अब हमारे भरत ने जातियों के लक्षण कितने माने थे? पता ही है ये, 10 ही माने हैं, है ना। न्यास अपने आस वही वाले हैं। अब राग तोड़ी की पकड़, रेगा रेसा से हमें तोड़ी राग की पकड़ पता चलती है, रेगा रेसा से। रेगा रेगा रेसा, है ना, रेगा रेसा से आइडिया लगा लेते हैं आप, पकड़ तोड़ी की है। अब नाट्य शास्त्र में अध्याय पूछ लिए 36। अब यहाँ पे पता है बच्चे कन्फ्यूज़ हुए होंगे, कहते हैं मैम कुछ हम जानबूझ के हमसे कुछ गलती हो गई है। 33 भर दिया होगा 100% कुछ लोगों ने, अलंकार भर दिए होंगे कुछ लोगों ने। अब कौन सी ताल भिन्न है, यानी 14 मात्रा की नहीं है? आड़ा चौताल, दीपचंदी, धमार या गजजंपा? आपको पता ही है गजजंपा ही है, ये 15 मात्रा की है ना। आड़ा चौताल 14 की है, दीपचंदी भी 14 की है। मालकौंस का वादी संवाद, अब मैंने मालकौंस भी राग कराई थी, मासा बताया था ना। ये तो आपने वादी संवादी वाली वीडियो में देख ही लिया होगा। और आता राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? ये तो पता ही है 5। ये तो काफ़ी टाइम से आ रहा क्वेश्चन, ये तो ईजी सा ही है, कोई टिपिकल नहीं था, कोई भी भर देता है। तो अगला था किस राग में मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग होता है? पूर्वी में ही होता है मध्यम के दोनों रूपों का प्रयोग, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता, ये जो कोई आर्टिस्ट है वही कर सकता है। षड्ज व मध्यम ग्राम की कुल जातियाँ, ये भी पता है 18 जातियाँ, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। और उससे रिलेटेड मैंने ये भी बताया था कि कैसे विकृत जातियाँ बनेंगी इसकी। अब हिंदुस्तानी संगीत का कोमल धा कर्नाटक संगीत के किस स्वर के समान था? ये भी पता ही है ना, मैंने आपको बोला था ना, हमारा जो कोमल धा है वहाँ के शुद्ध स्वर के समान है, तो शुद्ध धा के समान था। अब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अपने को आंसर देखना है। गायक कौन है? जसराज है। ये जसराज का मैंने आपको जब वो बताई थी ना,
क्वेश्चंस जीवनी में टॉपिक लिए थे उनके वाद्य। अब हरिदास के बारे में बताया था, ध्रुपद गायक थे ये। हरिदास के बारे में बताया था तानसेन का, जब बता रही थी मैं आपको। लय के प्रकार भी आपको पता है 3 है, विलंबित, मध्य और द्रुत। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है ये भी, है ना। अब अगला था हमारा पंचम सवारी ताल के विभाग। आपको पता ही है 3 4 4, क्योंकि 15 मात्रा की थी। ये मैंने पंचम सवारी ताल का आपको नहीं बताया था मैंने उसका, हाँ पंचम सवारी का बताया था मैंने आपको कि 15 लोग। ओमकार नाथ ठाकुर को कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री मिला था उनको, भारत रत्न तो नहीं मिला था, ना पद्म विभूषण मिला, और संगीत मार्तंड की उपाधि इनको मिली थी। राग और तालबद्ध स्वरचना क्या कहलाती है? सरगम गीति कहलाती है। ये भी आई होप आप सबने आंसर की देख ही ली होगी मेरे ख्याल से तो, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ। अब प्रमाण श्रुति की अवधारणा पता ही है, भरत ने दी थी सबसे पहले, तो इन्होंने सब कुछ किए थे प्रमाण श्रुति वगैरह का। अगला था हमारा आसारवी स्वर समूह है, रे मा पा नी धा पा। वो तो सब स्वर समूह तो कोई भी दे देते हैं, आपको तो स्वर से पहचानना होता है, लेकिन इसमें लग अच्छा था कि कोमल वगैरह के लिए साइन दिए हुए थे। अब ये प्रणव भारती, अगर ओमकार नाथ ठाकुर की जीवनी देखिए तो उसमें लिखा हुआ है मैंने, प्रणव भारती इनकी कृति थी ये, ठीक है। अब कोमल नीधा नीसा, यह स्वर समूह किस राग का था? आप तो पता है कोमल वगैरह से ना लोग गलत करना सीखिए, क्वेश्चन को गलत टिक करोगे ना तो आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब ये भी मैंने बताया था कि अव्वल ने 20 गमक बताए हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। शारंग देव ने 15 बताए थे, है ना। अब अगला क्वेश्चन था गमा रेसा किसकी संगति थी? भीमपलासी राग के बारे में जब मैंने बताया था ये, लेकिन ये मैंने पीजीटी वाले क्वेश्चन में बताया था, टीजीटी वाले में नहीं बताया। ये भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर विकसित किया था? ये तो इजी है ना, वेंकटमुखी के 72 थाटों को लिया था, और 72 थाटों से भातखंडे 32 बनाए थे, फिर 32 से उन्होंने 10 मेंशन किए थे। अब षडज ग्राम में पंचम से आरंभ होने वाली श्रुति है, शुद्ध षडज। ये आपको ऐसे करना था ना, सा से क्या था, वैसे था ना, उत्तरा रंजनी, ऐसे था ना, उत्तराया था, ऐसे कुछ था, रंजनी तो आप कर ही लेते। ये शब्द का राग शब्द का मैंने बताया था, वृद्धदेशी में मिलता है सबसे पहले उल्लेख, ये भी इजी था। नाद के कितने लक्षण माने गए हैं? यही है ना, तारता तीव्रता, यही तो है इसके 3 लक्षण, तारता तीव्रता, और एक और था यार मैं भूल गई एकदम से। कजरी क्या है? कजरी का अगर आपने देखा था तो मैंने कजरी पे पूरी वीडियो बनाई हुई थी, उसमें से भी ये क्वेश्चन आ गया। वर्षा ऋतु का गीत था, ठुमरी शैली में गाया जाता था, ठीक है। अब ये विष्णु दिगंबर का क्वेश्चन है, ये भी सही आपका आया है। मैंने विष्णु दिगंबर और भातखंडे जी के साइन में कंपैरिजन में बनाए थे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया आपका 69। मतलब मेरी मेहनत काम आ गई यार। तराने का आविष्कार किसने किया था? ये भी बताया था मैंने आपको, अमीर खुसरो। ख्याल का भी इन्होंने किया था, तराने का भी। ये अमीर खुसरो की अगर वीडियो देखी होगी आपने तो। अब पूर्वी अंग की ठुमरी, जब मैंने ठुमरी आपको टॉपिक बताया टीजीटी में, उसमें मैंने बताया, मेंशन किया था बनारस का नाम, लखनऊ और बनारस का। सफूरित क्या है? गमक के बारे में पूरा समझाया था, पता ही है ये तो। सफूरित क्या था? गमक के बारे में बताया था ना, सफूरित। और उसके बाद है विलंबित ख्याल का गायन करने के लिए किस ताल का प्रयोग किया जाता है? झुमरा का। उसके अलावा जो भी ताल दी हुई थी आई डोंट नो, लेकिन आंसर इसका झुमरा ही है। अब बिलावल को शुद्ध थाट मैंने आपको बताया था किसने माना, ये क्वेश्चन मैंने क्विज में पूछे थे। मोहम्मद रजा ने माने थे, जबकि भैरवी को उन्होंने लोचन जी ने माना था, है ना। और काफ़ी को प्राचीन काल में माना जाता था। प्राचीन काल में राग के कितने भेद थे? 3 ही थे ना, शुद्ध, छायलंग और संकीर्ण। 3 ही तो मिलते हैं हमें, शुद्ध, छायलंग और संकीर्ण। और चतुरंग के, ये चतुरंग वाला टॉपिक भी आ गया। मैंने इसमें बताया था आपको, कविता होते, सरगम के गीत होते, तराने के गीत होते हैं, या फिर मृदंग या प्रखावज के बोल होते हैं। चतुरंग के बारे में बताया था, इसका भी सही है ये भी। और ध्रुपद के बाद गाए जाने वाले ये वाला धमार, जब मैंने बताया था कि ध्रुपद की ही कंपनी है, ध्रुपद के जैसा ही होता है। धमार का मैंने बताया था ना जब आपको टीजीटी वाले में, ये भी क्वेश्चन आ गया। देखो अब देखो 78 का स्वर मेल कनादी के लेखक रामा माते, ये तो पता ही है आपको, ये तो यूजीसी नेट के पेपर जिन्होंने दिए उनके लिए तो ईजी था। टीजीटी का लेना है जल्दी से आप करा लेना। पीजीटी का कल से हम क्लास शुरू करेंगे, आपको 1.5-2 घंटे की क्लास देंगे लाइव, आपको जूम ऐप पर दी जाएगा, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। जो कोर्स परचेज करेगा उसी को ही मिलेगा। कितने थाट मानेंगे? 10 माने गए। अब 80 आता है। संगीत में अलंकार कितने अर्थ में लिए जाते हैं? 4 में तो लिए जाते हैं ना, 4 में ही तो लिए जाते हैं, 4 ही तो थे इसके। अलंकार का मैंने आपको शायद नहीं समझाया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब पीजीटी के जो कर रहे तैयारी उनको बता देंगे। अब रागांग वर्गीकरण का उल्लेख भी मैंने आपको बताया, नारायण मोरेश्वर खर ने किया, और इस पर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है। प्रसारिणी क्या है? ये तो पता ही है, नाम ही पता चल रहा है, श्रुति का नाम है प्रसारिणी। अगर आपको श्रुतियों का नाम पता है तो आप आराम से लिख देते इसको, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आता है 83 सादरा के समान, आपको पता ही है 10 मात्रा की होती है सादरा, झपताल भी 10 मात्रा की होती है।
तो सेम ही था, है ना। अब तिलवाड़ा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? विलंबित ख्याल के लिए। तिलवाड़ा को विलंबित ख्याल के लिए उपयुक्त माना जाता है, और ये बड़े ख्याल में भी यूज़ कर सकते हैं। ललन पिया, ये भी ठुमरी का जब टॉपिक बताया था, बिंदा दीन और ठुमरी का जब टॉपिक आया था ललन पिया, उसमें क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ठुमरी आएगा। रसूलन बाई, अगला था हमारा क्वेश्चन, रसूलन बाई कौन है? तो ये ठुमरी गायिका थी, है ना। अब तानसेन के पिता, तानसेन के टॉपिक में बताया था, जब मैंने आपको बताया था उनकी पुत्रियाँ के, उनके पुत्रों के नाम, तो कौन कौन थे? तानसेन के पिता कौन थे? मकरंद पांडे, इनके बारे में बताया। गुरु हरिदास जी थे। सदारंग का वास्तविक नाम, अगर आपने उपनाम की वीडियो देखी है तो मैंने इसको बताया था कि नीयत सदा सच्ची होनी चाहिए, ऐसे करके मैंने इसका मेंशन किया था। अगला क्वेश्चन था प्रणव, ये भी मैंने बताया ओमकारनाथ ठाकुर की जीवनी, अगर आपने देखी है तो उसमें से ये क्वेश्चन आ गया। प्रणव रंग किसका नाम है? प्रणव ओमकारनाथ ठाकुर का था। अब शौरी मियाँ, ये टप्पा की जब मैंने बताई थी तब मैंने उनका नाम मेंशन किया था, शौरी मियाँ का। ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। अब ये ग्राम क्या है? ग्राम क्या है? ये प्राचीन स्वर व्यवस्था। ग्राम की अगर आपने वीडियो देखी है तो उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, ग्राम क्या है। उसके बाद अगला हमारा आता है, ये 92 है क्वेश्चन, गलत मेंशन हो गया। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार दैवत की श्रुति पर है, दैवत 20 पर ही है ना, 4 3 2 4 4 3 2, 3 पे 20 पे आएगा, 2 पे निषाद था लास्ट में। अब पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं थी? मैंने बताया था ना 15 लोगों की सवारी, ऐसा करके मैंने लिखा कराया था आपको, 15 था इसका। अब ये आलाप वाला भी मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई हुई है, आलाप वाली भी, उसमें भी ये रूप का आलाप है, किससे संबंधित है? ये आलाप से संबंधित है। रूप का आलाप, आलाप्ती गान, सारा कुछ बताया हुआ इसमें आलाप में मैंने। अब देखो तीव्र मध्यम को दक्षिण भारतीय संगीत में क्या कहेंगे? ये भी मैंने आपको बताया जब कंपैरिजन में बनाई ये वीडियो, प्रतिमा। अब देखो संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर पर तो पूरी वीडियो बनी हुई है, 7 है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा ये भी नहीं था कुछ। अब देखो कौन सा राग ओड़ा संपूर्ण जाति का माना जाता है? मालकौंस तो ओड़व का है ना, तो इसका बाहर आएगा, ओड़व संपूर्ण जाति का। अगला था कौन सा अंग? ये कौन का जब मैंने बताया था, गामा गासा, ये रागांग, ये एक तरह से रागांग होता है, यानी रागों का अंग था ये, गामा गासा। मागा रेसा भी था एक। अब जब जोड़ी समान बतानी, झपताल और झूलता 10 मात्रा की होती है, एक ताल चौताल 12 की होती है, पंचम सवारी 15 की होती है और दीपचंदी 14 की होती है, 3 ताल और तिलवाड़ा दोनों 16-16 मात्रा की होती है। अब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की अगर जीवनी देखिए तो उसमें ये मेंशन किया हुआ 18 अगस्त 1872 जन्म हुआ था उनका। सारा सिलेबस ही कराया हुआ है टीजीटी का, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत हुई भी नहीं होगी इसमें। अब एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? ये तो पता ही है, 7 होते हैं। इसमें 12 तो नहीं दिया था, नहीं तो कुछ लोग तो 12 ही भर देते। अब अगला हमारा था मध्यम ग्राम का पंचम किस श्रुति पर है? संदीपनी पर तो था ना पंचम, जो कि किस पे था? 16वीं पर था। 16वीं श्रुति संदीपनी ही आती है। संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्य शास्त्र में ही तो मिलता है। सबसे पहले नाट्य शास्त्र ही तो आए 4वीं शताब्दी, उसके बाद ही सब कुछ हमने अपने अपने अलग अलग चीज़ें बनाई है। राग मियाँ मल्हार किस ठाट से? ये भी मैंने आपको बताया था, मियाँ को कॉफ़ी पिला दो, ये बताया था ना मैंने आपको, मियाँ जी को कॉफ़ी पिला दो ऐसा करके ट्रिक याद कराई थी आपको मैंने। अब षड्ज ग्राम की कितनी मूर्छना? ये तो पता ही है 7 ही है, और मध्यम ग्राम की 11 थी। मूर्छना वाला टॉपिक अगर देखा है तो आपने, तो ये तो आराम से कर लेते आप। अब डागुर बानी, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बानी के बारे में ध्रुपद में बताया हुआ है। गोबर हारवाणी के कौन थे और उसके कौन थे? ब्रजचंद्र थे। ये अगर आपने ध्रुपद की वीडियो देखी है ना, उसमें था ये क्वेश्चन। 3 ताल किस गायन शैली में प्रयुक्त होता है? छोटे ख्याल में तो होता है ज़्यादातर, हमारे छोटे ख्याल 3 ताल में ही तो होते हैं, 12 मात्रा में तो बहुत रेयर चांस होते तब होते हैं। वीणा के तार पर, ये तो पता ही है, तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अहोबल वाला, कोई टिपिकल नहीं था। वीणा के तार पर सर्वप्रथम 12 स्वरों की स्थापना किसने की थी? अहोबल जी ने की थी। उसके अलावा संगीत किसे कहते हैं? अगर वैसे इसमें आता है ना गायन वादन नृत्य के संयोग को संगीत कहते हैं, तो आप वो पढ़ते, लेकिन इसमें है क्या, ये उनको ये लिखना था संगीत क्या है। संगीत एक ललित कला है। अब वेंकटमुखी ने मेल बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया था? सही बात, उन्होंने 12 किया था, कि उसने माँ शुद्ध को भी अलग ले लिया था, माँ उसको भी अलग ले लिया था, माँ तीव्र को भी। अब ध्रुड़ज क्या है? तार को स्थिर रखने का स्थान है। ये आपने अगर तानपुरे वाली वीडियो देखी ना, ये क्वेश्चन वहाँ से आया है, तानपुरे से। ध्रुड़ज वगैरह का प्रयोग उसमें भी होता है। अब प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक क्या था? षड्ज ग्रामी तो था, है ना, 4 3 2 2 4 ऐसे करके मेंशन किया था उसमें, प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक षड्ज ग्राम। उसके बाद आता षट श्रुतिक दैवत, ये तो कोमल नहीं था,
उत्तरी संगीत के कोमल नींह के समान है, षट श्रुति की धावत। और ये वाले कंपैरिजन में वीडियो थी। तबले में कितने गट्टे होते हैं, ये तबले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए थे। इसमें 8 तबले के गट्टे बताए, तबले के वर्ण बताए हैं, पलटा रेला सब बताया हुआ है इसमें मैंने। अब मध्य युग में किन श्रुतियों पर स्वर की स्थापना हुई थी? अंतिम श्रुति पे, ठीक है। अगला हमारा आता है धनबड़ नगर का संबंध किससे है? ये मैंने आपको बताया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने पीजीटी में बताया था। ये अहोबल जी थे, इसके अहोबल जी बिलोंग करते थे और वहीं पर इन्होंने ग्रंथ लिखा था संगीत परिजात। संगीत परिजात ग्रंथ का रचना काल क्या है? मध्यकाल, यानी प्राचीन काल ही बोलेंगे इसको, एक तरह से प्राचीन मध्यकाल बोलेंगे। थाट राग वर्गीकरण के बारे में पता ही है, भातखंडे जी ने भी जवाब दिए। थाट राग वर्गीकरण की व्याख्या भातखंडे जी ने की है। प्राचीन काल में गंधार की श्रुति पर था। अब 4 3 2 तिवरा कुमुदती मंदा छंदवती दयावती रंजनी रक्तिका रौद्री क्रोधा 9वीं पर था, तो क्रोधा है 9वीं। अब तानपुरे में बजने वाले स्वर कौन से होते हैं? ये पा, मंद्रपा, मध्यसा और मंद्रसा। अब आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम की, ये 320 है, 360 तो पा की है, ठीक है, 320 है इसका आंसर। किस जाति के राग 5 स्वरों में? ये तो पता ही है, ओणव। अगर ये पाश्चात्य का आता तो पेंटाटोनिक भरते आप इसको। किस वेद में? ये भी सिंपल क्वेश्चन था, साम वेद में। अगर आपने वैदिक संगीत की वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने स्वर भी मेंशन किए हुए हैं, सब कुछ मेंशन किया हुआ है उसमें, संगीत का इतिहास, अगर आपने वो देखी थी वीडियो। अब तानसेन से पता ही है, मैंने तानसेन किस घराने से थे, जब मैंने आपको बताया था ना कि सितार के सैनिया और रबाब घराने से बिलोंग करते थे वो। ये भी क्वेश्चन आ गया आपका, मतलब लगभग सारा पढ़ाया हुआ है मेरा। अब चौताल गाया, चौताल पता ही है आपको, ध्रुपद में गाते हैं हम चौताल को, ठीक है। देखिए प्लीज़, आपको अगर लेना है तो आज की डेट है, पीजीटी का कोर्स ले सकते हो आप, उसमें कल से हम पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।